यदि आप रेगुलरली न्यूज़ पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपके सामने ऐसी न्यूज़ तो बहुत बार आई होगी कि किसी ने फोन को चार्ज में लगाया हुआ है और ईयरफोन के यूज करने से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। ऐसी घटनाएं हमें अक्सर पढ़ने को मिलती हैं और ऐसी घटनाओं ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। इन घटनाओं पर जांच कमेटी बैठाई जाती है बट इनका कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि इन घटनाओं के आसपास के तथ्य अस्पष्ट होते हैं। इस तरह की घटनाओं की खबर ट्रस्टेड न्यूज वेबसाइट द्वारा पब्लिश की जाती है बट फिर भी इन घटनाओं के पीछे कोई भी ठोस एविडेंस नहीं है। और इन सभी घटनाओं के साथ साथ ये प्रश्न बना रहता है कि क्या अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते समय ईयरफोन का यूज करना सही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन घटनाओं के पीछे की असली वजह आखिर क्या है और किन चीजों का ध्यान रखकर हम इन घटनाओं को अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। इस केस में अधिकतर लोगों का मानना है कि यदि आपके पास एक सर्टिफाइड चार्जर है और उस कंडीशन में यदि आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये बिल्कुल सेफ होगा क्योंकि ज्यादातर ऐसी घटनाएं खराब चार्जर को यूज करने से होती हैं। आजकल के स्मार्टफोन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये हाई एसी वोल्टेज को फोन के रिक्वायर्ड पावर वोल्टेज के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। अगर आप लोग लोकल कंपनी का चार्जर यूज करते हो तो हो सकता है कि वे आपके फोन को उतना वोल्टेज ना दे रहे हो जितना एक कंपनी का चार्जर आपको प्रोवाइड करवाता है। कुछ चार्जर कंपनी कम प्राइस में आपको चार्जर उपलब्ध करवाती है तो कई हाई प्राइस चार्ज करते हैं बट ये दोनों कंडीशन ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। यही कारण है कि आपको हमेशा अपने फोन कंपनी द्वारा डिजाइन किया हुआ चार्जर ही यूज लेना चाहिए। आपको कभी भी सस्ते चार्जर का यूज नहीं करना चाहिए चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। अगर ओरिजिनल चार्जर ना मिले तो ध्यान रहे जो चार्जर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी आउटपुट वोल्टेज और करंट रेटिंग आपके फोन के साथ आए चार्जर से मैच करती हो। जनरली ज्यादातर लोग अपने फोन को चार्ज करते समय ईयरफोन का यूज करने से बिजली की चपेट में नहीं आने वाले हैं और प्रोबेबली इनके ईयरबड्स भी नहीं फटेंगे। हालांकि ऐसे केस बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। ऐसा ये केस थोड़े दिन पहले जयपुर में देखने को मिला था जब एक आदमी फोन को अपने सीपीयू कैबिनेट से चार्ज कर रहा था और साथ में ईयरफोन का भी यूज कर रहा था जिससे उसको इलेक्ट्रिक करंट लग गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन से करंट कैसे आ सकता है क्योंकि मोबाइल फोन की बैटरी से आए करंट में इतनी पावर नहीं होती है कि वे किसी भी व्यक्ति की जान ले ले। इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा जिससे डीसी करंट केबल के थ्रू मोबाइल में आ गया होगा और इसी वजह से करंट लगने की घटना सामने आई है। इसी आर्टिकल में डॉक्टर सुनील महावर का भी स्टेटमेंट है। उनका मानना है कि करंट ने शरीर के एक तरफ से एंट्री की है और दूसरी तरफ से निकल गया। जितनी देर तक करंट बॉडी के अंदर रहा उतनी देर में ही व्यक्ति को हार्ट अटैक आया होगा जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इस तरह की ज्यादातर घटनाएं खराब चार्जर का यूज करने से अधिक होती हैं। अगर चार्जर पुराना है या तार खुले हुए हैं तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, जैसा कि इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एक खराब चार्जर आपकी हेल्थ के लिए भी बुरा हो सकता है और आपके फोन के लिए भी। एक लोकल चार्जर आपके फोन के परफॉर्मेंस को भी खराब कर सकता है क्योंकि लोकल चार्जर जल्दी ही गर्म हो जाते हैं जिससे उस चार्जर के अंदर लगी मदरबोर्ड के सर्किट पिघल सकते हैं और इससे आपके फोन को गलत डीसी करंट भी मिल सकता है और इसी गलत करंट के चलते आपके फोन की बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। और हम अगर बात करें ईयरफोन की तो जब आपका फोन प्लग इन होता है और चार्ज होता है तो उस इलेक्ट्रिकल आउटलेट की बदौलत करंट अधिक आसानी से संचालित किया जा सकता है जिसमें आपने अपना फोन प्लग इन किया है। क्या होगा अगर वे प्लग डैमेज निकले और क्या होगा जब आप उस कंडीशन में ईयरफोन को पहने रखें। उस कंडीशन में से अगर किसी भी इक्विपमेंट ने अगर करंट पैदा किया तो उसका अनुभव बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना फोन चार्ज करने जा रहे हैं तो आप अपने ईयरफोन का यूज ना करें। यहाँ तक कि अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपके घर में कोई भी डिफेक्टिव आउटलेट नहीं है तो भी आप कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कब हाई हो जाए। हालांकि करंट के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं बट फिर भी क्या पता कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और यदि आप उन लोगों में से हैं जो ईयरफोन और मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें। इससे बेटर इलाज ध्यान केंद्रित करने के लिए और क्या हो सकता है। और अगर ऐसा हर कोई करने लग गया तो हम देखेंगे कि फोन ब्लास्ट और ईयरफोन में करंट आने की घटनाएं ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि हर मोबाइल फोन चाहे वो किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो उसके ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है। अगर आपके फोन की बैटरी फूल जाती है या ऐसा लगता है कि फोन फट सकता है तो आपको इमीडिएटली अपने फोन की बैटरी बदलनी चाहिए। इंडिया में 2017 में एक व्यक्ति की डेथ हो गई क्योंकि वे चार्ज होने के दौरान अपने फोन का यूज कर रहा था और उसका फोन ब्लास्ट हो गया। ऐसी ही एक घटना इसके कुछ साल पहले हुई थी जब एक व्यक्ति को अपने पैर में जलन महसूस हुई जबकि उसकी जेब में फोन रखा था और जब उसने फोन को निकाला तो उसमें से धुआं निकल रहा था। इस तरह के मामलों और इलेक्ट्रिकल नेचर के बारे में हम जो जानते हैं उसके कारण ये सलाह दी जाती है कि आप अपने फोन की केयर करें और ऐसे खतरों पर नजर रखें। जब आप फोन चार्ज करते समय ईयरफोन का यूज करते हैं तो ये आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है क्योंकि 1.6 वाट पर केजी की रेडिएशन जो कि आपके फोन से
निकलती हैं। प्लस इलेक्ट्रिसिटी एक साथ कभी भी सही नहीं होगी। एक और बात जो कि आपको पता होनी चाहिए और वो है कि जब आप अपने ईयरफोन का यूज कॉल और सॉन्ग सुनने के लिए करते हैं तो उस समय रेडिएशन से खुद को दूर रखने के लिए ईयरफोन एक सुरक्षित उपाय है। लेकिन रेडिएशन अभी भी वायर्ड हेडफोन और ईयरबड्स के माध्यम से आ सकता है। लेकिन जब आप फेराइड बीट का उपयोग करते हैं तो ये विकिरण को अवशोषित कर लेता है। इन सब पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसको आप फॉलो करके ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। नंबर 1, कोशिश करें कि स्मार्टफोन को चार्ज करते वक्त फोन के प्रोटेक्टिव केस को हटा दें। ध्यान रहे कि चार्जिंग के समय बैटरी का थोड़ा सा गर्म होना स्वाभाविक है, लेकिन फोन पर कवर लगा होगा तो ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। नंबर 2, स्मार्टफोन को चार्ज करते समय हमेशा फास्ट चार्जर का इस्तेमाल ना करें। ये स्मार्टफोन की बैटरी के लिए ठीक नहीं है। फास्ट चार्जिंग के समय फोन की बैटरी में ज्यादा वोल्टेज भेजा जाता है, जिससे फोन का टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाता है। अगर आपके स्मार्टफोन की सेटिंग में नॉर्मल चार्जिंग का ऑप्शन है तो उसे ही चुने। इसके अलावा आप कंपनी के द्वारा बनाए गए रेगुलर चार्जर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 3, कई बार यूजर्स अपने स्मार्टफोन को रात भर चार्जिंग के लिए छोड़ देते हैं, जो कि स्मार्टफोन की बैटरी को जल्दी ही खत्म कर सकता है। कई स्मार्टफोन्स में ऑटो पावर कट का ऑप्शन मौजूद होता है, यानी बैटरी चार्ज होने पर अपने आप बैटरी ज्यादा चार्ज लेना बंद कर देती है। नंबर 4, स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए थर्ड पार्टी बैटरी ऐप का यूज ना करें। ये ऐप लगातार बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, जिससे बैटरी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही ये ऐप दूसरे ऐप को बंद कर देते हैं। नंबर 5, फोन को बार बार चार्ज नहीं करना चाहिए। फोन की बैटरी जब तक 20% तक ना हो जाए तब तक चार्ज ना करें। बिना मतलब और बार बार चार्ज करने से बैटरी की ओवरऑल लाइफ कम हो जाती है। साथ ही अपने स्मार्टफोन की बैटरी को कम से कम 80% तक चार्ज करें। नंबर 6, अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि पावर बैंक ब्रांडेड कंपनी का हो, पावर बैंक के वोल्टेज में बदलाव ना होता हो, शॉर्ट सर्किट ना होता हो और ओवर करंट या ओवर चार्जिंग ना होती हो। जिस पावर बैंक में ये फीचर होंगे वो लंबा चलेगा और फोन को भी सेफ रखेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की कि आप कैसे अपने फोन का सेफ यूज करके ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।